तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा में आज हमने पढ़ना है ऐसे परिपथ जिसमें एल और आर हो, यानी कि प्रेरण हो और हमारा प्रतिरोध हो, यानी कि हमने पढ़ना है आज एल आर सर्किट। तो हमारी हेडिंग होगी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। यानी कि हम ऐसे परिपथ पढ़ेंगे जिनमें इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, यानी कि ऐसा परिपथ जिनमें प्रेरण और प्रतिरोध हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एल आर सीरीज सर्किट। एल आर सीरीज सर्किट की हम बात करेंगे, यानी कि हम एल आर सर्किट की बात करेंगे। तो हम एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसको हम कहेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जिसपे एक L प्रेरण और एक रेजिस्टेंस R लगा है। तो नाम दे देते हैं इसका L और इसका R, ये हो जाएगा V। ठीक है, ये तो हमें पता ही V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हमारा होता है। मान लेते हैं कि L के पास जो रजिस्टर वोल्टेज जा रहा है वो VL जा रहा है, और R के पास जो वोल्टेज जा रहा है वो VR जा रहा है। क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो दोनों के पास वोल्टेज अलग अलग होगा। तो L यानी कि प्रेरण के पास जो विभव गया है वो VL है, और जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है उसके पास जो रेजिस्टेंस यानी कि वोल्टेज गया है वो गया है VR। ठीक है, तो लिख भी देते हैं यहाँ पे, लेट VL इज द पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, एंड VR इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। यानी कि VL जो है हमारे पास वो है प्रेरण में विद्युत विभव और VR है हमारे पास प्रतिरोध में विद्युत विभव। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है VL का मान कितना हो जाएगा। VL बराबर हो जाएगा I इंटू XL, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है। तो VL हो जाएगा हमारा I और XL, जहां पर XL जो होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और VR बराबर हो जाएगा I गुणा R, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर हम इसके आगे की चर्चा करते हैं और देखते हैं ये दोनों मिलके कितना करंट को रोक सकते हैं, ये दोनों मिलके कितना करंट के रास्ते पे रुकावट ला सकते हैं, जिसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करें। तो जल्दी से लिखेंगे, VL जो है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है, VR पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस है, यानी कि VL जो है प्रेरण में विद्युत विभव है और VR जो है प्रतिरोध में विद्युत विभव है। ठीक है, तो VL कैसे दिया जाएगा IXL, और VR कैसे दिया जाएगा IR, ये हमें पता है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास सूत्र होते हैं V बराबर IR। R का काम कौन कर रहा है प्रेरण में, यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि करंट को रोकने का काम कौन कर रहा है XL। XL का मान होता है ओमेगा L, और ओमेगा का मान 2 पाई FB होता है, तो हम XL को 2 पाई FL भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसका एक बार फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से होगा कि हम सभी को पता है कि जो VR है और करंट है वो दोनों सेम फेज में चलते हैं। कब? जब प्रतिरोध की बात होती है तो पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं, यानी कि जब करंट और विभव की बात हो और सर्किट में सिर्फ क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, तो दोनों के दोनों सेम फेज में चलते हैं। लेकिन जो VL होता है उसमें वोल्टेज आपका 90 से आगे चलता है, किससे? करंट से।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 90 से आगे चलता है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात ये कह सकते हैं, ये तो करंट से 90 आगे चलता है। तो अगर ये करंट से 90 आगे चलता है तो वोल्टेज से भी 90 ही आगे चलता होगा। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों तो सेम फेज में होते हैं। कब? जब रेजिस्टेंस हो। जी बिल्कुल। तो हम यहाँ से कहते हैं कि इन दोनों का अगर नेट मान के चलूँ तो लेट अस कंसीडर वो ईएमएफ ई आ जाएगा इनका नेट। ई यहाँ पर ईएमएफ है या वी यहाँ पर वोल्टेज आ गया, इन दोनों का नेट यानी कि कुल VL और VR आपस में कितने फेज में चल रहे हैं? वो चल रहे हैं 90 के फेज में। 90 इनके बीच कलांतर है। तो हमने बोला इन दोनों का अगर कुल विभव निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो कुल विभव है इन दोनों के बीच में कहीं, जो कितना फेज बना रहा है? नीचे वाले के साथ फाई एंगल का फेज बना रहा है। ठीक है, VR के साथ फाई का फेज बना, इधर करंट चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ पर एक चीज पता लगी गई है, वो लग गई है कि VL का मान IXL है और VR का मान I गुणा R है। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो हमें एक चीज दिख रही है, जो V का स्क्वायर आ रहा है वो किसके बराबर आएगा? VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। सर ये क्यों किया? क्योंकि मुझे नेट वोल्टेज निकालना है, मुझे कुल वोल्टेज V यहाँ ऐसे ही रखेंगे, I की जगह आ जाएगा I XL का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ आ जाएगा I R का स्क्वायर। V स्क्वायर ऐसे ही, क्या मैं यहाँ पे I स्क्वायर XL का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे I का स्क्वायर R का स्क्वायर लिख सकता हूँ? नॉर्मल मैथ्स लगाई, V स्क्वायर ऐसे ही I का स्क्वायर कॉमन लेने पर हमें मिला XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम V का मान निकालें तो V बराबर आ जाएगा I स्क्वायर V स्क्वायर बराबर XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से V का मान निकाले तो हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, जो बाहर जाके बन जाएगा I अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R। आप गौर से इस इक्वेशन को देखें तो V बराबर I इंटू R जैसा ये समीकरण हमें कुछ दे रहा है। यहां पर नोट डालें और एक बात ध्यान रखें, हियर द क्वांटिटी अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि यहां पर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो राशि हमें यहां पर मिली है उसे प्रतिबाधा कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यहां पर यह पता लग गया अंडर रूट XL का स्क्वायर ये किसके बराबर है? प्रतिबाधा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस, हिंदी में से कहते हैं प्रतिबाधा, और इसका काम वही होता है जो एक प्रतिरोध का काम होता है, धारा को रोकने का। तो Z बराबर आ गया अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ से और इसको देखें तो XL का मान होता है ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z बराबर ओमेगा का मान देखो ना, XL का मान क्या होता है? ओमेगा L होता है सर। यहाँ पर बात करें ओमेगा का मान कितना होता है? 2 पाई f होता है सर। तो यहाँ पर लग जाएगा 2 पाई f L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इम्पीडेंस आपको निकालने के लिए आता है। LR सर्किट का इम्पीडेंस क्या है, यानी कि LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगी, तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे प्रतिबाधा, फिर इसके आगे की और चर्चा हम करेंगे। चलो जल्दी से हो जाओ शुरू। फिर हमने इनका एक फेज डायग्राम बनाया जिसमें VR और VL के बीच हमने क्या बनाया? फेज बनाया कि VL कितने आगे चलता है VR से, तो 90 डिग्री का इनके बीच गैप होता है। चलिए जल्दी लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने XL की वैल्यू निकाल ली, V स्क्वायर V की वैल्यू निकाली तो अंडर रूट I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, V का मान आ जाएगा I स्क्वायर, I बाहर बन जाएगा,
एक्सएल प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी ये बच रही है, देखो जो ये वाली राशि है, इसको हम कहते हैं प्रतिबाधा, यानी कि इसे हम प्रतिबाधा कहते हैं या इम्पीडेंस भी कहते हैं। कर क्या रहा है, करंट को रोकने का काम कर रहा है, धारा को रोकने का ये काम कर रहा है। ये दोनों मिलके कितना करंट रोक देते हैं उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो फेज डिफरेंस हमें निकालना है, कलांतर निकालना है। तो हमें पता है वीएल ऊपर की तरफ चलता है और वीआर आगे की तरफ चल रहा है ना। और इन दोनों के बीच कितना फेज बन रहा था, फाई। तो वीएल अगर ये है तो इसको शिफ्ट करूंगा आगे, तो ये भी वीएल बन जाएगा। तो टेन फाई निकालना होता है हमें फेज के लिए। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर टेन थीटा का सूत्र देखा जाए तो वो होता है आपके पास लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर वीएल है और आधार है वीआर, ये टेन फाई बन जाएगा। हमें पता है वीएल का मान आई एक्सएल है और वीआर का मान आई आर है। तो इसको यहां लगाया जाए तो टेन फाई बराबर बन जाएगा आई एक्सएल बटा आई आर। आई से आई कट गया और टेन फाई का मान बन जाएगा हमारे पास एक्सएल बाय आर, जिसको हम बोल सकते हैं ओमेगा एल अपॉन आर। तो अगर आपसे कभी फेज यानी कि कलांतर पूछ ले तो आपको ये चीजें करनी है। चलिए जल्दी से इसे नोट करें। तो ये था हमारा एल आर सर्किट। इसमें इतना आपको पूरा करके आना। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है एल आर सर्किट का इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा निकालो, फेज पूछेगा तो फेज डिफरेंस आपको इस तरीके से देना है, टेन फाई बराबर एक्सएल बटा आर या ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और कल क्लास में यानी कि आने वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे और सीआर सर्किट की और आगे फर्दर सर्किट्स यानी कि परिपथ की। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।